नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 2 से ज्यादा बच्चे वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी हटने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस पर सहमति बन गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद तीसरी संतान होने पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। भोपाल में पराली जलाने पर रोक। भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। देर रात एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अगले 3 महीने तक पराली यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एमपी में अप्रैल से बिजली देगी। तगड़ा झटका, मध्य प्रदेश में बिजली 4.80% महंगी हो गई। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया। यह 3 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसका असर 10 अप्रैल के बाद आने वाले बिलों में दिखाई देगा। नए टैरिफ से अब हर माह 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 80 रुपए और 600 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को 236 रुपए अधिक चुकाने होंगे। भोपाल के कई पॉश इलाकों में अब पीएनजी कनेक्शन जरूरी। शहर के अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा सहित कई पॉश इलाकों में पीएनजी लाइन बिछाई जा चुकी है। ऐसे में इन सभी इलाकों के एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेना अब अनिवार्य हो गया है। यदि वह नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो 3 महीने बाद एलपीजी आपूर्ति बंद की जा सकती है। एमपी में अगले सप्ताह होंगे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले। प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले प्रस्तावित हैं। भोपाल, शिवपुरी, रीवा, धार, नर्मदापुरम, दमोह सहित कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। इसे लेकर तैयारी भी हो चुकी है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल के बाद ये तबादले होंगे। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की समाप्ति को देखते हुए रोका गया है ताकि बजट के उपयोग और राजस्व प्राप्ति के जो वित्तीय लक्ष्य निर्धारित हैं वे प्रभावित न हो। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी के बढ़ जाएंगे रेट। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की गुरुवार को भोपाल में हुई बैठक में विभिन्न जिलों की नई कलेक्टर गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश में जमीन की कीमतों में औसतन 16% की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में कुल 1 लाख से अधिक लोकेशन में से करीब 65,000 स्थानों पर रेट बढ़ाए गए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में रेट यथावत भी रखे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंदौर और भोपाल की प्रॉपर्टी में हुई है। विभिन्न जिलों में 5 से 300% तक रेट बढ़ाए गए। भोपाल में अधिकतम 180% तक रेट बढ़ेंगे। इंदौर में कई लोकेशन पर 300% इजाफा होगा। यही नहीं, इस बार पक्के मकानों की निर्माण लागत भी बढ़ा दी गई है। बने हुए मकानों की रजिस्ट्री और महंगी हो जाएगी। रफ्तार पकड़ेगी भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के तहत 14.21 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन का काम पिछले साल शुरू हुआ था। वर्तमान में ब्लू लाइन के काम काफी तेजी से चल रहे हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जेके रोड से रत्नागिरी तक बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर पर अब गर्डर रखने की तैयारियां चल रही हैं। मेहर एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। मेहर जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने का मामला सामने आया है। ग्रामीण युवक को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने के आरोप में मेहर एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। घटना मंगलवार को हुई। ताला थाना में पदस्थ एएसआई रामोतार रावत और आरक्षक धनंजय तिवारी गश्त के दौरान पटरा गांव पहुंचे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक जंगल से सागौन की लकड़ी काट कर लाता है। दतिया में नरवाई जलाने पर बकाया जुर्माना वसूली शुरू। दतिया में नरवाई जलाने पर पिछले साल हुई कार्रवाई में बकाया जुर्माने की वसूली को लेकर दतिया प्रशासन ने फिर सक्रिय कदम उठाए हैं। करीब 25 किसानों पर कुल 1.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन सीजन खत्म होने के बाद अधिकारी इसे वसूलना भूल गए थे। अब एसडीएम संतोष तिवारी ने किसानों की सूची जारी कर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोटिस भेजकर बकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। शहर में खाली प्लाट पर 3 साल तक निर्माण नहीं तो 2 गुना टैक्स। अगर आप प्लाट क्रय कर 3 साल तक निर्माण नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। खाली प्लाट का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर गाइडलाइन के तहत हर साल बढ़ रहा है। 2 गुना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर जिस प्लाट का पहला टैक्स 9 रुपए की निर्धारित हुआ था, 3 साल तक निर्माण नहीं कराने पर 19 रुपए की दर से टैक्स देना होगा। इस नियम के दायरे में अब तक 4,000 से अधिक प्लाट धारक आ गए हैं।
एमपी के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। स्कूल शिक्षा विभाग के एक आदेश से प्रदेश के 1 लाख दिव्यांग बच्चों का नया शिक्षा सत्र खटाई में पड़ गया है। इन्हें पढ़ाने वाले 500 दिव्यांग अतिथि शिक्षकों की नौकरी 1 माह पहले ही खत्म हो रही है। ये शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। 1 अप्रैल से सत्र शुरू होने के दौरान बड़ी मुसीबत हो सकती है। एमपी का नया डिजिटल मॉडल देगा बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार की नई सुविधा से प्रदेश के करोड़ों परिवारों को मिलेगी राहत। अस्पतालों के चक्कर लगाने और लाइन में लगने का झंझट होगा खत्म। प्रदेश भर में लागू होगा नया डिजिटल मॉडल जन्म प्रमाण पत्र। अब 7 दिन में आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। रतलाम में रेप का आरोपी पूर्व भाजपा नेता का सरेंडर। रतलाम में रेप के आरोप में 2.5 माह से फरार चल रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष इमरान हुसैन उर्फ सुपर ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 30 वर्षीय हिंदू युवती से रेप के मामले में पुलिस पिछले कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। छिंदवाड़ा भीषण हादसा। छिंदवाड़ा में सरकारी कार्यक्रम से लौट रही ग्रामीणों से भरी बस गुरुवार शाम छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर पिकअप से टकरा गई। भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 पुरुष 3 महिलाएं व एक बच्चा है। 41 घायल हुए, इनमें से 10 गंभीर हैं। एक को नागपुर रेफर किया गया। बस से मोहखेड़ ब्लॉक के करेर भंडार कुंड ग्वारा गाँव के 51 ग्रामीण छिंदवाड़ा पुलिस ग्राउंड में सीएम की सभा से लौट रहे थे। छिंदवाड़ा से 17 किलोमीटर दूर सिमरिया के पास शाम 6:30 बजे बस लहसुन से भरी पिकअप से भिड़ गई। ग्रामीणों ने बस में फंसे ग्रामीणों को निकालकर अस्पताल भेजा। हादसे के बाद हाईवे आधा घंटा जाम रहा। आसमान छुएंगे प्रॉपर्टी के दाम। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जिले की नई कलेक्टर गाइडलाइन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। गुरुवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति की भोपाल में हुई बैठक में इंदौर जिले की 2606 लोकेशन पर गाइडलाइन दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। अब इसे शासन की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। तोड़े जाएंगे हाई क्लास बंगले और सरकारी निर्माण बड़ा तालाब कैचमेंट एरिया साफ करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स 1 सप्ताह बाद दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। नगर निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा के माध्यम से टास्क फोर्स ने 347 ऐसे निर्माणों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं जो कैचमेंट के अंदर बने पाए गए हैं। इसके अलावा फुल टैंक लेवल के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा निर्माण को अभी तक हटाया गया है। इनमें से 55 निर्माण पूरी तरह से तोड़े गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त मुहिम अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी, जिसमें बाकी बचे निर्माण को हटाया जाना है। एमपी के इस जिले में 20 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर सहित जिले के 20 से अधिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है, जिससे वाहन चालकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार दमोह शहर के टंडन पेट्रोल पंप, कन्हैया पेट्रोल पंप, जेल पेट्रोल पंप, पुलिस पेट्रोल पंप सहित नरसिंहगढ़ क्षेत्र के 3 पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक समाप्त हो गया है। इसके अलावा रामाराम पेट्रोल पंप, नायरा पेट्रोल पंप, मां वैष्णव पेट्रोल पंप, मुक्तिधाम चौराहा, साहू तिगड़ा के आगे स्थित पेट्रोल पंप और सिंहपुर पेट्रोल पंप समेत कई अन्य पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है। बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ईडी का बड़ा एक्शन। करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की है। मामले में सीबीआई ने 2 अलग अलग केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रमाण मिले थे। इस आधार पर ईडी ने भी छानबीन की और उसके बाद विदेश में स्थित संपत्ति की जब्ती कुर्की की। एमपी की लेडी कलेक्टर को हाईकोर्ट ने फिर फटकारा। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की कलेक्टर को हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाने के साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है और वो बिना सोचे समझे आदेश पारित कर देती है। मामला एक नाजिर की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश से जुड़ा है। बता दें कि ये तीसरी बार है जब हाईकोर्ट ने शाजापुर कलेक्टर को फटकार लगाई है। सड़क हादसे में 1.5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज। सड़क दुर्घटना में घायल होने पर अब उपचार के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में भी पीएम राहत और राहवीर योजना के तहत पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस
उपचार मिलेगा। साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीर को 25,000 रुपए का प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। पीएम राहत योजना के तहत हर पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को 7 दिन तक इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। साधारण मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज अनिवार्य रूप से मिलेगा। रिजल्ट से पहले शेड्यूल जारी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। अभी 10वीं और 12वीं नहीं घोषित हुआ है। इस बार रिजल्ट से पहले ही द्वितीय परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया। 7 मई से परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें पुए से बच्चे भी परीक्षा दे सकेंगे जिनके कम अंक आए हो। जिनके नंबर ज्यादा है तो भी वे मान्य होंगे। शुरू होने से पूर्व ही मंडी में सरसों की बम्पर आवक शासन ने इस बार सरसों समर्थन केंद्रों पर न खरीदते हुए सीधे कृषि मंडियों में खरीद पर ही भावांतर योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। लेकिन इस बार मंडी में पहले से भाव अधिक होने पर बड़ी संख्या में किसान भावांतर का इंतजार किए बिना ही सरसों को बेचने मंडी पहुंच रहा है। इन दिनों मंडी में सरसों की बम्पर आवक हो रही है। सरसों के भाव अधिक होने से शासन की भावांतर योजना की हवा निकलती नजर आ रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल से उड़ानों में बदलाव। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इस रविवार से अगले 6 महीने के लिए समर शेड्यूल लागू हो रहा है। यह शेड्यूल मार्च के अंतिम रविवार से अक्टूबर के अंतिम रविवार तक प्रभावी रहेगा। एयरपोर्ट 1 अप्रैल से दोबारा 24 घंटे खुला रहेगा। देर रात उड़ानों का संचालन भी सामान्य रूप से शुरू किया जाएगा। मैहर में अवैध डीजल परिवहन का वीडियो आया सामने। मैहर में डीजल के अवैध परिवहन का एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। वीडियो में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े ड्रमों में भरकर डीजल ले जाया जाता दिख रहा है, जिसके बाद जांच शुरू की गई। बालाघाट में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन में शिक्षकों की कमी। बालाघाट में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन धीमी गति से चल रहा है। शहर के एक्सीलेंस स्कूल में यह काम जारी है, जिसे 31 मार्च तक पूरा करना है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर पूरा होना मुश्किल लग रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मूल्यांकन का चौथा चरण 21 मार्च से शुरू हुआ। यह चरण पहले ही देरी से शुरू हुआ था और अब शिक्षकों की कमी के कारण काम और धीमा पड़ गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में औसतन 4.8% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी नए टैरिफ आदेश के तहत लागू होगी, जबकि कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी व्यवस्था जारी रखी गई है। वितरण कंपनियों ने 10.19% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नियामक आयोग ने 4.8% औसत वृद्धि को ही मंजूरी दी। व्यावसायिक गैस वितरण में नई कोटा व्यवस्था लागू। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक गैस की आपूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अलग अलग सेक्टर के लिए स्पष्ट कोटा निर्धारित कर दिया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं और संस्थानों को प्राथमिकता देना और अनियमित वितरण और कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाना है। शिवपुरी के बलारपुर मेले के बाद जंगल में फैली गंदगी। शिवपुरी जिले के बलारपुर में आयोजित नवरात्रि मेले के बाद जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गंदगी फैल गई है। पिछले 3 से 4 दिनों तक चले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। मेले के समापन के बाद सामने आई स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जन भागीदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रग्स माफिया पर नकेल कसें। सभी एसपी मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें। सभी एसपी जोनल प्लान तैयार करके 31 मार्च तक प्रस्तुत कर दें। ड्रग्स माफिया पर सख्ती के लिए नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाने के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाएं। एन कोर समिति की हर महीने बैठक करके कार्यवाही विवरण पोर्टल पर दर्ज कराएं। नगरीय निकायों में अनुभवी बनेंगे एल्डरमैन। एमपी में 1.25 साल बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को नगरीय निकायों में एल्डरमैन बनाकर एडजस्ट करने का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। हफ्ते भर के भीतर प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में नियुक्त होने वाले एल्डरमैन की लिस्ट घोषित हो सकती है।
राज्य सरकार और सीबीआई से मांगे जवाब। बहुचर्चित व्यापमं घोटाले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार से अब तक की जांच का पूरा हिसाब मांगा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर हुई कार्रवाई, जांच की मौजूदा स्थिति और दाखिल चार्जशीट का विस्तृत विवरण शपथ पत्र एफिडेविट के रूप में पेश किया जाए। टीआई को हाई कोर्ट से राहत नहीं। हाई कोर्ट ने भोपाल से जुड़े एक मामले में कहा है कि किसी महिला पुलिसकर्मी के चेहरे पर फूंक मारकर नशा जांच करना अनुचित है और यह उसकी गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे फिलहाल प्रभावहीन कर दिया है। साथ ही संबंधित ट्रैफिक थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तालाब खुदाई की आड़ में अवैध मुरम भंडारण पर कार्रवाई। विदिशा जिले के ग्राम रूसल्ला में तालाब खुदाई की आड़ में अवैध मुरम भंडारण का बड़ा मामला सामने आया है। नायब तहसीलदार निधि पटेल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जमा मुरम जब्त किया। कोर्ट कैंपस के बाद पासपोर्ट ऑफिस उड़ाने की धमकी। सतना में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। यह घटना कोर्ट कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी के 7 दिन बाद सामने आई। गुरुवार शाम को पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने डाकघर में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इंदौर में होगा भारत वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला। इंदौर के होलकर स्टेडियम को एक और मैच की मेजबानी मिली है। 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने गुरुवार को टीम इंडिया के 2026 से 27 के घरेलू इंटरनेशनल सीजन का शेड्यूल जारी किया। आगामी घरेलू सीजन में रोमांचक और एक्शन से भरपूर मुकाबले देखने को मिलेंगे। 4 मेहमान टीमें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलने के लिए भारत आएंगी। इस सीजन में 17 शहरों में 22 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। भोपाल में महंगी हुई जमीन। राजधानी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा। जिला पंजीयन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बनाए गए कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। इस पर विभाग ने जिले के 2177 स्थानों में से 740 स्थानों पर करीब 12% औसत वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड को भेजा था। प्रॉपर्टी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी, जिनके तहत लोगों को मकान, प्लॉट, जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए अधिक पंजीयन शुल्क जमा करना होगा, जिसका सीधा असर आमजन के बजट पर होगा। मध्य प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर आए धमकी भरे कॉल। मध्य प्रदेश में कारोबारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिल रही धमकियों की जांच के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। 9 सदस्यीय SIT रेल पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के नेतृत्व में प्रदेश के अशोकनगर, इंदौर, खरगोन और भोपाल के कुल 6 थानों में दर्ज मामलों की संयुक्त जाँच करेगी। भ्रष्टाचार के आरोपी बैंक CEO को नहीं मिली राहत। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सीधी में औचक निरीक्षण के समय जनप्रतिनिधियों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी PS धनवाल की कार्य प्रणाली को लेकर शिकायत की थी। इस पर उन्होंने धनवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। अपेक्स बैंक ने उन्हें बैंक की गड़बड़ियों, कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुँचाने और जाँच में असहयोग करने के आधार पर निलंबित कर दिया। सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर चौराहे तक मेट्रो में कर सकेंगे सफर। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मेट्रो चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस हिस्से पर यात्रियों को मेट्रो में बैठाकर चलाने के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी CMRS ने NOC जारी कर दी है। इसके साथ ही मेट्रो चलाने के लिए अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ऐसे में अब सुपर कॉरिडोर के गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहा स्थित मालवीय नगर स्टेशन तक 17 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो जल्द चलने लगेगी। 19 अप्रैल से दुर्ग हरिद्वार के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे द्वारा लंबी दूरी के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में दुर्ग से हरिद्वार के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस ट्रेन का ठहराव ग्वालियर स्टेशन पर भी रहेगा, जिससे शहर के यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सफर का बेहतर विकल्प मिलेगा।
एमपी में पेट्रोल डीजल और गैस का भरपूर भंडार। प्रदेश में कहीं भी पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। आमजन में इस लेकर कोई पैनिक न हो। यह जिम्मेदारी मैदानी अधिकारियों की है। वे संवाद बढ़ाएं, सूचना के सभी माध्यमों का उपयोग करें। यदि कोई भ्रम फैलाए तो उससे सख्ती से निपटें। पेयजल की स्थिति पर नजर रखें, कहीं भी जल संकट जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। यह निर्देश मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को कलेक्टर कमिश्नर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए। 29 मार्च को इंदौर आएंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव 29 मार्च को इंदौर प्रवास पर रहेंगे। वे जिला प्रशासन द्वारा आयोजित संकल्प से समाधान अभियान के तहत दशहरा मैदान में होने वाले बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एमपीएएसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित एएसआई और प्रधान आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पेपर सी को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही आयोजित कर लिया गया, जबकि एडमिट कार्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इससे सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। नाराज अभ्यर्थियों ने भोपाल स्थित ईएसबी कार्यालय पहुंचकर सामूहिक शिकायत दर्ज कराई और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। पूरे मामले ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।